अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं खलीलुर रहमान कमर केस के हवाले से कि उनको किस तरह से किडनैप किया गया है। कहानी के तीन रुख हैं। पहला रुख होगा जो खलीलुर रहमान कमर अपनी जुबानी सुना रहे हैं, दूसरे रुख में खातून का मौकिफ देखेंगे और तीसरे रुख में मैं आपको वो सवालात बताऊंगी जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जो एक आम आदमी के जहन में आ रहे हैं, और वो सवालात बहुत जेन्युइन हैं। अच्छा जी, खलील रहमान कमर साहब की बात करते हैं। हमने देखा कि हमेशा से वो खबरों की जीनत बने रहे हैं। उनका हमने एक पहले भी कुछ अरसे पहले एक प्रोग्राम आया था। उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि खातून अगर बराबरी की या औरतें अगर बराबरी की बात करती हैं तो मुझे कोई एक ऐसा वाकया बता दें कि एक खातून हो कुछ मर्दों के साथ, तो उन्होंने एक मर्द को किडनैप किया हो, उसका रेप किया हो और उसके बाद ये चीज मंजरे आम पर आई हो। तो बराबरी की बात कर रही हैं तो बराबरी करके भी तो दिखाएं। ये मेरे पास लिंक है, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी। ये खलीलुर रहमान कमर का इंटरव्यू था। उसके बाद क्या होता है जी, ये इंटरव्यू आया, उसके बाद वो सबा कमर के बारे में भी बात करते हैं। कभी वो नुमान इजाज को भी, नुमान इजाज के हवाले से उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। कभी वो औरत को 2 टके की औरत कहते हैं। तागूत वाले प्रोग्राम एक निजी चैनल पे उन्होंने किया, वहां पे खातून को शटअप कॉल दे दी। बेतहाशा केसेस सामने हैं हमारे। लेकिन अभी हम इस केस के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे एक खातून ने राब्ता किया जिसका नाम आमना अरूज है। उस खातून ने मुझे 15 जुलाई से राब्ता करना शुरू किया और उसके बाद जो है उनका मुसलसल यही कहना था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं यूके नेशनल हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ, आप मुझे मिलने का वक्त दें। उनके काफ़ी ज़्यादा इसरार करने के बाद मैंने उनको मिलने का वक्त दिया और मिलने का वक्त देने के बाद डिसाइड ये हुआ कि आमना अरूज ने जिस रात की किडनैपिंग की कहानी सामने आई, उस रात जो है खलीलुर रहमान कमर साहब को अपनी तस्वीर भी भेजी, बताया कि मैं ये खातून हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो आप मेरी तरफ आ जाएं। बहरिया टाउन लाहौर की लोकेशन उस औरत ने सेंड की। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया, कुछ चीज़ें साथ रखी बैग में, अपने पैसे शैसे रखे और उसके बाद उन्होंने रुख कर लिया बहरिया टाउन लाहौर का। जैसे ही वो खातून के घर पर पहुंचते हैं तो अंदर जाने के बाद बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ तो उन्होंने पूछा कौन आया, तो उसने कहा कि जी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, क्या पता कोई वो डिलीवरी बॉय ही आया होगा। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो आगे से 7 मुसल्लह अफवाह जो लोग थे, मतलब कि आप कह लें कि अकॉर्डिंग टू खलीलुर रहमान साहब के हट्टे कट्टे 7 मर्द जो हैं वो हैवी जदीद असले के साथ दरवाजे के बाहर खड़े हुए नजर आए। वो जब अंदर आए तो खलीलुर रहमान कमर ने पूछा कि जी कि क्या सारा सिलसिला चल रहा है। तब औरत ने कहा कि हमने आपको जो है वो ट्रैप किया है और किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक उनके पास जो आईफोन 11 था जिसकी मालियत 1.5 लाख की है वो, उसके अलावा 1 लाख की घड़ी थी वो, उनका फ़ोन, उनके जेब में उस टाइम सिर्फ 6,000 रुपया था वो, और उसके बाद जो उनके एटीएम कार्ड्स थे वो उनको मारपीट करके उसका कोड लेके वहां से 2 लाख निकलवाए गए, गाड़ी के कागजात थे वो ले लिए गए। और उसके बाद मुतालबा ये किया गया कि जी आपने हमें करोड़, आई थिंक 1 करोड़ था या 10 करोड़ था, क्योंकि 2 डिफरेंट रकम सामने आ रही हैं, उसका मुतालबा किया गया। और उस पर खलीलुर रहमान कमर ने कहा मेरे पास तो भाई इतने पैसे हैं ही नहीं, उन्होंने साफ मुकर के वो इस चीज़ से। उसके बाद ये हुआ कि उस औरत ने, उन 7 मर्दों ने जो है खलीलुर रहमान कमर को उठाया, गाड़ी में डाला और लाहौर की सड़कों पर आंखों पर पट्टी बांध के घुमाते रहे मुसलसल, और मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उनको मारपीट करते रहे और कहते रहे कि तुम पैसों का बंदोबस्त करो नहीं तो हमें ऑर्डर है कि हम तुम्हें मार दें। उस पर खलीलुर रहमान कमर ने अपने एक रिश्तेदार को कॉल की और उन्होंने कहा कि 10 लाख में कर देता हूँ अरेंज, लेकिन 10 लाख भी अरेंज नहीं हुए। तब 3 से 4 घंटे उनको रोडों पे ख्वार करने के बाद, मारपीट करने के बाद वो कहते हैं कि मुझे जो है वो पिस्टल के बट होते हैं उससे मारा, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद एक सुनसान सड़क पर मुझे फेंक कर चले गए। और उसके बाद मैंने एक बड़े ऑफिसर जो हैं पुलिस के ऑफिसर हैं, मैंने उनको कॉल किया और मैं उनसे राब्ते में आकर उनको सारी स्टोरी बताई। ये सारी कहानी खलीलुर रहमान कमर की। उसके बाद एक प्रेस टॉक होती है, उस पर खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि जी मुझे तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि दिन के टाइम आपने बाहर निकलना ही नहीं है, आपने रात के वक्त जाके मीटिंग करनी है, आप सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते हैं। माना आप सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पहला तो ये, तो यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि शायद आप जो हैं वो उनसे मिलना चाह रहे थे, जाके आप उनकी तस्वीर, जो वाकई अगर आप तस्वीर देखें तो वो लड़की बड़ी ही खूबसूरत है, उसकी तस्वीर और उसकी खूबसूरती में आप ट्रैप हो गया। आप कहते हैं कि जी मीडिया में ये खूबसूरती, इस तरह की ड्रेसिंग बड़ी आम है। अगर आम थी तो आप एक तस्वीर के ऊपर इतना डुल क्यों गए कि आप रात के 12:30 बजे उठ के चले गए उससे मुलाकात करने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे ये आता है कि जब आप घर के अंदर दाखिल हो रहे थे, 12:30 रात के बज रहे हैं, तो 12:30 रात को कौन सी मीटिंग होती है भाई? ठीक है,
डॉक्टर ने ये कहा कि आप सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आप सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते थे तो क्या आप शाम में नहीं मीटिंग कर सकते थे? क्या आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाके मीटिंग नहीं कर सकते थे? क्या जब आप घर के अंदर दाखिल हुए आपको नहीं पता था कि घर खाली नहीं है, वहां पे कोई बंदा मौजूद नहीं है? मैं अपने घर या किसी तीसरे बंदे के घर पे जाऊंगी, मुझे अंदर दाखिल होते साथ पता चल जाएगा कि वहां पे कोई और बंदा है या नहीं है, या घर सुनसान है, खाली है और सिर्फ एक औरत है। लेकिन आपने वो भी नहीं देखा और आप मीटिंग के लिए चले गए। उसके बाद जी आप कहते हैं कि आप औरत को जो है वो जानते नहीं थे और आप मीटिंग करते, ये तमाम चीजें। लेकिन देखें, ऑन पब्लिकली अगर आप पब्लिक की सोच से सोचें ना, और एक आम आदमी की सोच से सोचें और एक औरत की सोच से सोचें, तो एक मर्द रात के 12 बजे कौन सी मीटिंग करने जाता है, ये हम सबको पता होता है। और आप खातून के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। आपने सबा कमर के करैक्टर पे बात की कि जी उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है। आपने 2 टके की औरत का जो है वो किया। उसके बाद आपने तागूत वाला इश्यू बनाया। फिर आप अपने पब्लिक इंटरव्यू में बैठ के आपने कहा कि औरत बराबरी मांग रही है, तो वो औरत कोई मुझे एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं। फिर वो आपका चैलेंज ही शायद उन्होंने, आमना अरूज ने लिया होगा, उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि एक औरत और 7 मर्द और मर्द को किडनैप करके दिखाएं। यही कहानी हो सकती है ना, जहां पे औरत एक कसूरवार यहाँ पे नजर आ रही है, ट्रैप करते हुए नजर आ रही है, तो खलील रहमान कमर साहब आपकी भी गलती है। आप रात को 12 साढ़े 12 कोई मीटिंग करने नहीं आपको जाना चाहिए था, या अगर आप कहे भी थे तो आप किसी पब्लिक प्लेस पे, लाहौर इतना बड़ा शहर है, लाहौर इज लाइक रात को जागता है लाहौर पूरा, आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठ के मीटिंग कर सकते थे? सवाल है ना। आपको डॉक्टर ने अगर मना किया, ये वो सवाल हैं जो सवाल उठते हैं जहनों में लोगों के, और जवाब आपने देना है, और घुमा फिरा के नहीं देना है जवाब, आपने जो हकीकत है उस पर देना है। खैर, जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये एक नसीहत हो रही है। वैसे तो नसीहत मुश्किल ही लोग पकड़ते हैं, लेकिन ये एक नसीहत है उन अफराद के लिए कि प्लीज जो आप लोगों की जान पहचान वाले लोग नहीं होते हैं उन पर ट्रस्ट ना किया करें। वक्त बे वक्त जो है उठ के मुंह उठा के जाके किसी से अकेले घर में मिलना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल का ज़माना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और लाहौर में ये हनी ट्रैप के केसेस जो हैं, एक नहीं दो नहीं कितने केसेस सामने आ चुके हैं, तो हनी ट्रैप के केसेस से भी जो है वो बचे हैं। नेक्स्ट वीक व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।